जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और मैंने आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन का एक वीडियो बनाया था। उसमें आप लोगों ने भर भर के बहुत सारे कमेंट करे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई वो जो वीडियो है ना उसमें काफ़ी सारे कमेंट हैं। अब हर किसी का कमेंट का जो जवाब देना ना वो बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो मैंने सोचा कि आपके जो कमेंट है उनके लिए एक अलग सी वीडियो हम लोग बना देते हैं। और दूसरी चीज़ सिलेबस के लिए, क्योंकि अब बहुत बड़ा सिलेबस है, अलग से सिलेबस चेंज हो गया है, तो बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही है कि इसको कैसे पूरा करें, क्या दिमाग लगाएं। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या एनआई, देखो ये सारे कमेंट आप लोगों ने करे हैं, मैक्सिमम लोगों ने, तो वो सारे कमेंटों के जो जवाब हैं आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दूसरी चीज, हम लोग इस वीडियो में सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। किसके बारे में मेरे भाई? सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से यूनिट में कैसे कैसे बांटा है उसको, तो थोड़ा सा हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। जैसे फिजिक्स हो गया, ठीक, मतलब साइंस का कौन कौन सा पोर्शन है, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके क्वेश्चन क्या थे उसमें? क्या बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या एनआईओएस से जिन्होंने डीएड कर रखा है क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, क्या सेकेंड ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है, क्या कौन फॉर्म भर सकता है, सिलेबस क्या है, तो इन सब के सभी सवालों के जो जवाब है वो आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पहला, अगर हम लोग पहली बात करें, सबसे पहले क्या बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के जवाब अब आप लोगों को एक एक से मिलने वाले हैं। उससे पहले आप लोग ये देखो, ये उसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन था कल का, उसमें बार बार इन्होंने दोहराया। देखो, प्रारंभिक परीक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, फिर देखो इधर फिर से लिखा है प्रारंभिक परीक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। देखो बार बार यहाँ पर देखो, प्रारंभिक परीक्षा में डिप्लोमा। सर ये प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है? इसी का मतलब होता है डीएड या डीएलएड। तो डीएड या डीएलएड इसी का मतलब होता है, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि सर 2 वर्षीय तो बीएड भी होता है। सो मेरे भाई इन्होंने स्पष्ट लिखा है, कई लोग क्या है इससे कंफ्यूजन में बीएलएड ना, इन्होंने लिखा है ये प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एक 4 वर्ष का चलाया था ना बीच में सरकार ने कि 4 साल तक उसमें ग्रेजुएशन भी होगा और आपका डीएड भी हो जाएगा, उसको ये लोग बता रहे हैं। पर स्पष्ट लिखा है कि ये प्रारंभिक शिक्षा में मतलब ये डीएड है। क्या है? चल रहा है मेरे भाई, 1 मिनट बस, 1 मिनट, वो फोन बज रहा था, आगे सुनो। तो प्रारंभिक शिक्षा में बार बार लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा में ये चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों का क्लियर है कि सर कौन भर सकता है, सिर्फ डीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इसका क्लियरिफिकेशन थोड़ा और करते हैं हम लोग। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे सर इसमें लिखा है 50% अंकों के साथ आपका 12वीं होना चाहिए, ठीक, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर कोई एससी एसटी और ओबीसी का है और दिव्यांगजन है तो उनको अंकों में 5% की छूट मिलेगी, मतलब अगर उनके 45% है तो भी चलेंगे। नेक्स्ट, आयु तो अपन लोग कल डिस्कस कर चुके थे। अब देखो आज स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ डीएड कर चुके ही लोग फॉर्म भर पाएंगे, जिन्होंने डीएड कर रखा है, और स्पष्ट लिखा है बीएड वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अब मेरे भाई ये बातें बार बार लिख रही है, मतलब बार बार ये लिखी हुई हैं, तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके लिए पिटीशन लगा दो, सही बात है तुम्हारी, लेकिन पिटीशन लगाने से पहले आप थोड़ा इसको देखो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड डिग्री प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक है ना उसके लिए योग्यता नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब आप हाई कोर्ट में पिटीशन लगाने जाओगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड वाले अब से प्राइमरी टीचर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी जो वर्ग 3 का फॉर्म हम लोग जिसको प्राइमरी टीचर कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, ये जजमेंट दिया था कि बीएड वाले इसके लिए योग्य नहीं है अब से, मतलब 2024 में स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, जजमेंट दिया था। तो अब आप लोगों की जो सारी शंकाएं वो खत्म, कि बार बार मना करा है इसमें कि बीएड वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, पहली चीज, ठीक है। तो ये बीएड का आपका जो था कहानी वो क्लियर हो गई होगी। अब अगली चीज, जिन्होंने एनआईओएस से डीएड कर रखा है क्या वो फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो मेरे भाई उसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जिन्होंने एनआईओएस से डीएड कर रखा है वो लोग, पहले मेरी बात को सुनना, पहले जजमेंट दिया था कि वो लोग प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन जब इसके लिए दोबारा से पिटीशन लगाई तो उसमें बोला गया कि ये सरकार नहीं तो कराया था, ये जो डीएड है सरकार नहीं कराया था, फिर सरकार ही इसमें मना कैसे कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया जजमेंट दिया है, ये देखो 10 दिसंबर 2024 को, और उसमें कहा है
कि प्राइमरी टीचर के लिए वैध होगा, वैध मतलब योग्य माना जाएगा, यानी NIOS से जिन्होंने डीएड कर रखा है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो प्राइमरी टीचर में फॉर्म भर सकते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं मना करा था, लेकिन 2024 में जजमेंट दे दिया है कि वो सब फॉर्म भर सकते हैं। और 10 दिसंबर यानी 2025 लगने वाली थी, समझ रहे हैं आप, दिसंबर के महीने में दिया है, तो NIOS डीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन फिर से वही कंडीशन कि आपने पात्रता परीक्षा पास की हो 2020 में या 2024 में, तभी भर पाओगे। जैसे अपन कह रहे हैं ना, प्री का पेपर पास करा हो तो ही आप लोग भर पाओगे। आ जाओ भाई, तो ये आप लोगों की समस्या खत्म। अगला नेक्स्ट है क्या सेकंड ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, सेकंड ईयर वाले? तो पहली चीज, जब पात्रता परीक्षा का फॉर्म आया था तो उन्होंने कहा था कि आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। उस समय आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो, और अब आप लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं, इस फॉर्म को जब तक भरेंगे तब तक आप लोगों का सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। जैसे अभी आपने सेकंड ईयर के एग्जाम दिए हैं, मतलब इन्होंने कहा कि जब फॉर्म भरें तो आपके पास डिग्री कंप्लीट हो। तो अभी जैसे आपने सेकंड ईयर के पेपर दिए, कई लोगों ने रिजल्ट नहीं आया, तो अभी तो 18 से फॉर्म भरेंगे, 1 अगस्त तक भरेंगे, हो सकता है जब तक आपका रिजल्ट आ जाए तो बिल्कुल आप लोग भर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तब आपके पास योग्यताएं पूरी हों। कौन कौन सी योग्यताएं? 12th पास और डीएड। लेकिन इसके साथ आपने पात्रता परीक्षा भी पास कर रखी हो, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ये आप लोगों की बात हो गई। सेकंड ईयर वाले फॉर्म भर पाएंगे क्या? पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। पहले ही लिखा है कि आपके चाहे तो 2020 में चाहे तो 2024 में पात्रता परीक्षा पास की हो, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब सर सिलेबस का, तो बड़ा भारी भरकम सिलेबस जो है वो उसमें बदल गया है। ठीक, फिर कई लोग कमेंट कर रहे हैं क्या ओबीसी के लिए वैकेंसी नहीं है, क्या इसके लिए नहीं? मेरे भाई सबके लिए वैकेंसी है, सबके लिए वैकेंसी है। जो आपकी वैकेंसी है ना, ये पूरी की पूरी 13,089, कितनी वैकेंसी है? 13,089 सबके लिए है। बस कुछ बैकलॉग के लिए अलग से है, तो वो बैकलॉग में जिनकी खाली रह गई उनके लिए है। अब सिलेबस आप लोगों को पता चल गया है कि इतना बड़ा सिलेबस है। हिंदी भी आ गई आपकी, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहना है। अभी आप लोगों का जैसे हिंदी का सिलेबस है तो आपको बिल्कुल ध्यान देना। जैसे अभी देखो मेरे भाई, अब हमारा जो समय है वो स्ट्रेटजी का है, अब घबराने का नहीं है कि हम कैसी स्ट्रेटजी जो है उसको लगाएं दिमाग में कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अभी आप लोग घबराओगे, 5-10 दिन ऐसे ही बर्बाद कर दोगे, कहीं इसमें कहीं उसमें, ठीक है, आलतू फालतू की चीजें देखने में दिन भर परेशान होगे। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन उसका ही रहता है जो एकदम फोकस्ड व्यक्ति रहता है, जिसका टारगेट है कि अब भर्ती आ गई है, बस अब सिलेक्शन जो है वो ले लेना है। तो आप लोग ये देखो, आपको घबराना इसलिए नहीं है। देखो कई लोग जो है, बहुत सारे सर लोग जो हैं वो आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे होंगे जिसमें आप लोगों को बहुत घबराहट हो रही होगी। ना भाई, अब जो है नोटिफिकेशन आ गया है, अब हमको सिर्फ धैर्य रखना है, तसल्ली रखना है। जो सिलेबस बदला है वो सबके लिए बदला है, और अब हमको बेहतरीन काम करना है, मतलब जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। आओ देखो, अब सिलेक्शन के लिए देखो, आपको ऐसे समझना कि हिंदी तो आप लोग पढ़ ही रहे थे ना, हिंदी तो आप लोग पढ़ ही रहे थे। अब हिंदी में ये सब चीजें, अपठित गद्यांश आएगा आप लोग कर दोगे, हिंदी में ये वर्णमाला आएगी आप लोग कर दोगे, वर्तनी वर्तनी शुद्धिकरण पर्यायवाची तत्सम तद्भव ये तो सब कर दोगे ना। मुहावरे देखो, ये यूनिट नंबर 3 में मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, समास, ये तो ऑलरेडी हिंदी आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो 15 क्वेश्चन तो आप लोगों को आते ही है ना। यहाँ आप लोगों की जो स्ट्रेटेजी है वो अब ऐसी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है दिन भर फालतू वीडियो ही वीडियो देखे जा रहे हो, तो दिन भर वीडियो देख रहे हैं। यहाँ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपने हिंदी पढ़ी है तो उसका रिवीजन तुरंत करो, आप रिवीजन करो मेरे भाई, ठीक है। अब इंग्लिश ये थोड़ा नया जुड़ गया है, इसमें थोड़ी समस्या और सबके साथ समस्या है। तो थोड़ा जो चीज आपको पहले से कभी आती हो, कभी ना कभी पढ़ी हो, अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आएगा, उनने बोल दिया है। वन वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स आएंगे, नाउन प्रोनाउन कंजक्शन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, इन सब से क्वेश्चन आने हैं। डिग्री आर्टिकल इनसे आने हैं। तो आप लोग जितना आपसे संभव हो सके उतना कोशिश करना है इनको। ये टेंस है, ये सारा पोर्शन इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, वो टेंस का लिखा हुआ है। तो ये सब सिलेबस को आपको ना 20 यूनिट में बांटा है उन्होंने, 20 यूनिट में। सर 6वें नंबर की यूनिट, 5वें नंबर की और 4th नंबर की इंग्लिश की है। आप लोगों को पता चल गया, पैसेज आना है, ठीक है, फिर वन वर्ड वगैरह आना है, एंटोनम सिनोनम्स आना है, ये सब कुछ आप लोगों का आना है, और टेंस आना है। आ जाओ देखो, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अभी इसमें क्या थोड़ा देखने को बहुत बड़ा लगता है, पर आप लोग जैसे ये नंबर सिस्टम है, जब आप लोग ऊपर से नंबर सिस्टम पढ़ो ना, तब ध्यान रखना इसकी थ्योरी भी पढ़ना है।
यानी क्वेश्चन तो करना पर इसकी थ्योरी पढ़ना है। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, फिर सम विषम, ये सब संख्याओं के बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ना। एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, वर्गमूल घनमूल पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है, बीज गणित यानी अलजेब्रा आपके सिलेबस में है इसमें, और बहुपद जो है वो है आपके सिलेबस में। ठीक, तो ये मैथ का सिलेबस है। फिर रैखिक समीकरण भी है। ये ज्यामिति एवं निर्देशांक ज्यामिति है आप लोगों के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष आप लोगों को दिए रहते हैं, ये सब कुछ है इसमें। ठीक है, आगे ये त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त, लेकिन ये ज्यामिति वाले हैं, ज्यामिति वो कोणों वाले। भाई वृत्त में 2 लाइन खींच दी इधर उधर, ये एंगल इतना है तो वो कितना होगा, कोई त्रिभुज है ये कोण इतना, ये कोण इतना, तो ये कोण कितना होगा, ये ज्यामिति है, मतलब ज्योमेट्री है। जबकि क्षेत्रमिति ये है, जैसे आपने देखा होगा बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं अपन लोग क्षेत्रमिति। तो ये आप लोगों का क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन कहते हैं इंग्लिश में। ये सांख्यिकी और प्रायिकता आप लोगों के लिए है। सो मैथ में काफी सारे चैप्टर आप लोगों के लिए हैं, उम्मीद है आप लोग इसको करेंगे बढ़िया से। ये ट्रिग्नोमेट्री और जोड़ दी है, मतलब आपको और परेशान करने के लिए कि लो भाई ट्रिग्नोमेट्री और जोड़ दे रहे हैं, और उसमें भी सारा ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीजें, और लास्ट में हाइट और डिस्टेंस भी जोड़ दी है। मतलब सिलेबस अच्छा खासा रख दिया, ये तो सही है। अब हमको थोड़ा सा फिर से जो हमने पहले से पढ़ रखा उसका हमको रिवीजन करना है, और नई चीजों को पढ़ना है, नई चीजों को पढ़ना है। ये आप लोग विज्ञान में साइंस में देख रहे होंगे, तो ये 30 नंबर का विज्ञान जोड़ा है, मैथ 20 नंबर का है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर वाला हिस्सा बायोलॉजी का है, ये नीचे वाला हिस्सा पर्यावरण का है। ये बायोलॉजी का है, ये पर्यावरण का है, एनवायरमेंट का है। वहीं पर आप लोग इसको देख रहे होंगे, ये पूरा बॉटनी का, देखो इसमें पेड़ पौधे उन्हीं के बारे में दिया है। तो ये बायोलॉजी में जो बॉटनी वाला पार्ट होता है, जो पेड़ पौधों वाला, तो ये पूरी यूनिट नंबर 12 पेड़ पौधों के ऊपर दी हुई है। ठीक है, आओ देखो भाई, ये वही है यूनिट नंबर 12। केमिस्ट्री में आप लोगों को 2 यूनिट दिए हैं, केमिस्ट्री में आपको 2 यूनिट दिए हैं, और दोनों यूनिट में पहले में परमाणु संरचना, बार बार परमाणु 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 परमाणु। देखो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो आंखें बंद करके पढ़ाई नहीं करना है। जैसे हमको ऐसे पढ़ाई करना है कि भाई इन्होंने सिलेबस में परमाणु के बारे में दिया है, तो हमको सारा देखो ये परमाणु 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 दिया है, इसी को पढ़ना है हमको। ऐसे नहीं है कि केमिस्ट्री उठा के लग गए एक तरफ से, नहीं। आगे इन्होंने आगे हाइड्रोकार्बन के बारे में दिया है, अगला चैप्टर, इसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन इनके बारे में दिया है, तो हमको ये अच्छे से पढ़ लेना इनके बारे में। मतलब हमें केमिस्ट्री में वो पढ़ना है जो सिलेबस में दिया, हर सब्जेक्ट में वही पढ़ना है जो सिलेबस में दिया है। ऐसे नहीं है कि हर कुछ पढ़ रहे हैं। आओ देखो, जैसे फिजिक्स है, अब आप फिजिक्स उठाओगे तो बहुत बड़ा, बहुत बहुत कहानी बड़ी है, लंबी चौड़ी। तो जैसे फिजिक्स में 15 नंबर की यूनिट है, उसमें बल वगैरह दिया है आपको, भौतिक राशियां दी हैं, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, ऊर्जा संरक्षण, ताप, ये सब दिया। तो इन टॉपिकों से हमको गुजरना है। अगले में हमारे को विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चुंबक के बारे में, लाइट के बारे में, साउंड के बारे में, यानी विद्युत के बारे में, चुंबक के बारे में, प्रकाश के बारे में, ध्वनि के बारे में दिया है ना। इन टॉपिकों को हमको पढ़ना जो इसमें टॉपिक लिखे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे मत लग जाना कि एक तरफ से कोई चीज़ उठाई फिजिक्स की और आप फिजिक्स में ही फंसे रह गए, मैथ की उठाई मैथ में, क्योंकि टाइम कम है। उस हिसाब से हमको टॉपिकों को देखना है और टॉपिक कंप्लीट करना है, अगर सिलेक्शन हम लोगों को चाहना है तो, बाकियों से हटके काम करना है तो। बाकी तो आप देखो, अभी थोड़े दिन बाद जो कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, दिन भर आदमी यूट्यूब में व्यस्त चल रहा है। अभी आपको यूट्यूब में ये देखना है, अगर कोई एक बड़ी सी कोई वीडियो ला दे कि भाई इतनी वीडियो में ये खत्म, एक मतलब मैराथन टाइप की, ये चीज़ खत्म, ये चीज़ खत्म, तो उसको आप एक बार देख के खत्म कर सकते हैं। दिन भर मोबाइल में घुसे रहोगे ना, तो फिर सिलेक्शन से जो है दिक्कत हो जाएगी। आपको मोबाइल का यूज उतना करना है जितना आप लोगों के लिए बस जरूरी है, आलतू फालतू नहीं करना। एक मिनट, एक मिनट, आओ देखो, अब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है मेरे भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, कई लोग कहेंगे हम तो सर उसी के भरोसे हैं। हाँ, मोबाइल का यूज करना मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उतना लिमिटेड, ये नहीं है दिन भर उसी पर डले हो, फिर कैसे सिलेक्शन होगा। तो थोड़ा सा यूज करना, बढ़िया सा अपना कंटेंट जो है पढ़ना और साइड में रखना, और जो जो पहले से आपके नोट्स वगैरह बुक वगैरह उनको रिवीजन करना, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं। आओ देखो, सामाजिक विज्ञान में जैसे ये बहुत बड़ी बातें लिखी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी। सो अपन लोग ये बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करके सीधी बात करते हैं, सब जल मंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, मौसम, वायु, समुद्र, पवन, ये क्या है? सब भूगोल है। ये सब क्या है मेरे भाई? भूगोल है, जियोग्राफी है। ये 17 नंबर का जो यूनिट है आप लोगों की, वो भूगोल है। तो आप लोगों को यहाँ भूगोल पढ़ना है, भूगोल, भूगोल पढ़ना है। अच्छा सर, यहाँ पर आगे ये इतिहास दिया है। ये क्या दिया है मेरे भाई? इतिहास। 18 नंबर की यूनिट में ये सब इतिहास दिया है, हिस्ट्री दी है आप लोगों के लिए।
अभी देखो टाइम जो है वो कम बचा है, अभी आप लोग चाहो तो एनसीईआरटी की बुक, अब इतनी एनसीईआरटी आप पढ़ नहीं सकते, तो भाई मेरे जीके के लिए लूसेंट पढ़ लेना यार। जब अगर अपने पास समय ही नहीं बचा है तो उसके लिए लूसेंट पढ़ लेना, क्यों फालतू में दिमाग खराब करो। ये सारे टॉपिक दिए हैं लूसेंट में, बताओ हर्यक वंश, शिशु नाग वंश, ये सब बौद्ध जैन ये सब धर्म दिए हैं, आपको पता है, हैं? तो ये आप लोगों का है इतिहास। अब ये संविधान है, देखो ये पूरा संविधान है आपका, इकाई नंबर 19 संविधान है, ये देखो संविधान। आप लोगों को संविधान पढ़ना है, वही देखो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन, ये सब दिया है भाई। मैंने बोला समय कम बचा है, अभी बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अभी देखो हम लोग बड़ी बड़ी बातों में फंस जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। हमारा सिलेक्शन उससे होगा कि हाँ हम चीज़ों को पढ़ लें और रिवीजन कर लें। सो मेरे भाई ये आप लोग आराम से लूसेंट से जो है वो पढ़ सकते हैं। हाँ थोड़ा सा ये देख लेना, लूसेंट में सीधे नहीं दिया होगा, विविध में दिया होगा कहीं, ऐसे ऐसी चीज़ें जरूर कहीं छोड़ मत देना। सार्क के बारे में, आसियान के बारे में, संघाई सहयोग संगठन के बारे में, G20 G8 के बारे में, ऐसे इन्होंने टॉपिक जोड़ दिए हैं, तो आपके टॉपिक में क्वेश्चन पटक देंगे। इसलिए सिलेबस को घरे निकाल के रख देना कि हाँ भाई साहब सब कुछ चीज़ आपके पास रखी है क्या। फिर इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र है, ये पूरी की पूरी मेरे भाई आपकी अर्थव्यवस्था है। तो ये अर्थव्यवस्था में थोड़ा टॉपिकों को देखना और टॉपिकों से चीज़ें जो है उनको समझने की क्या करना, कोशिश करना। ये पूरी अर्थव्यवस्था दी है। अब उन्होंने स्पष्ट लिख दिया लास्ट में स्पष्ट लिख दिया कि प्रश्नों का निर्धारण कक्षा 12वीं के स्तर का होगा, मतलब आपका लेवल है वो अच्छा होगा। जैसे आपको पता है वर्ग 2 का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें भी लिखा था कि लेवल अच्छा होगा, तो अच्छा ही दिया था, ये भी बोला है लेवल अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि आपका, देखो अब जो टीचर है ना, अब आपको पता सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं, सीएम राइज स्कूल बन गए हैं, कुछ और बनने हैं, अब उनमें टीचर की जरूरत है, मतलब क्वालिटी के टीचर चाहिए। अब ऐसे नहीं चाहिए मतलब कि बस बन गए हैं, इसीलिए लेवल अच्छा रहेगा, उन्होंने बोला है लेवल क्या रहेगा मेरे भाई, अच्छा रहेगा। आगे उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज़ें जो है वो बिल्कुल स्पष्ट आ गई होंगी अब समझ में। ठीक है, ये सारी बातें बस कहानी स्पष्ट है, वही फॉर्म भर सकता है जिसने पात्रता परीक्षा पास कर रखी हो। ठीक है, जब जब पात्रता परीक्षा पास की थी या पात्रता परीक्षा के लिए मेरे भाई फॉर्म भरा था, उस समय आपके डीएड का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो, और अभी जब भर्ती आई है तो आपके डीएड के सेकंड ईयर जो है वो कंप्लीट हो, या आपने पेपर दिए हैं ना तो अब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने बोला है कि जब फॉर्म भर रहे हैं ना तब आपकी योग्यताएं कंप्लीट हो, और योग्यता में कुछ नहीं 12th और डीएड मांगा है, ये कंप्लीट मांगा है। मतलब कई लोग फिर बार बार कमेंट करेंगे हमने इसी बार पेपर दिए हैं, मेरे भाई क्या पता आपका 2 5 10 दिन में रिजल्ट आ जाए, बस तो भर सकते हो ना आप, बशर्ते आपने वो पात्रता परीक्षा पास की, और वो भी तब जब आपका डीएड कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि उसमें लिखा था पहले ही जब पात्रता परीक्षा हुई थी कि अभी आप फॉर्म भर रहे हो तब आपके डीएड का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया हो। तो इस बात को अब आप लोग ध्यान से समझना। अब मुझे उम्मीद है मेरे भाई सिलेबस बता दिया, ये आपकी योग्यता है, ये सब कुछ डिटेल में अब आप लोगों को डिस्कस मतलब क्लियर हो गया है। अब मुझे लगता है कि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जगह कितनी है, वैकेंसी कितनी है, 13,089 ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मतलब दे रखी हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अपन लोग और किसके लिए चीज़ों को जो है वो और ला सकते हैं तो आप कमेंट करके जरूर जाना। अभी के लिए इतना, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।